बोलते हुए एक बार दोनों हाथ ऊंचे करते हुए भारत माता की जय का जयघोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कविता की कुछ पंक्तियां ये हमारे मन के संकल्प को, हमारे मन के अंदर की जो भावनाएं हैं उनको उद्धृत करती हैं। उन कविता की पंक्तियों में अपनी जन भावनाओं को एक बार देखने का प्रयास करेंगे। सच चाहे जितना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला दिल मिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में, किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, नस नस में उबल रहा लावा, कितना संताप सहेंगे हम, सहने की भी कोई। जय हिंद राष्ट्र। आज के स्ट्रीम का शीर्षक है या जिसके संदर्भ में बात करनी है वो ये है कि नूपुर शर्मा के पक्ष में प्रदर्शन कीजिए, लगना चाहिए कि राष्ट्र उसके साथ है। इस सिलसिले में मुझे आज सुबह ही पोस्ट एक ईमेल मिला है, मैं इसमें नाम नहीं है, V-1C करके नाम आया है, मैं ये पढ़ना चाहूँगा। तुफैल जी, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट योर अपकमिंग स्ट्रीम। नूपुर के नाम प्रदर्शन कीजिए, बट इज दैट अ गुड स्ट्रेटेजी? इज इट नॉट वेस्टिंग ऑफ एनर्जी? व्हाट विल प्रदर्शन ओब्लिक रैलीज ओब्लिक हैशटैग सपोर्ट नूपुर डू क्वेश्चन मार्क एक्सेप्ट पुट मोर पीपल एट रिस्क? डिड गोपाल पाठा डू प्रदर्शन? नो, ही जस्ट एक्टेड। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हिंदू केवल गरजते हैं, मुसलमान बरसते हैं। मुस्लिम पत्थर बरसाते हैं, दे डू नॉट टेक आउट रैलीज। हिंदूज नीड टू बी मोर लाइक गोपाल पाठा। ही डिड नॉट इवन टेल वॉट ही डिड, ही जस्ट डिड इट। आई एम नॉट एडवोकेटिंग वायलेंस, बट आई थिंक यू शुड be advising people to make Gopal Patha their role model, and he actively involved in self-defense instead of taking out rallies and putting out WhatsApp message and tweets. There is no substitute for action, and admire Muslim for that. They directly act, whereas Hindu just speak. What do you think? I hope you will talk about this in your video. बहुत बहुत धन्यवाद बंधु, आपने जो बात कही मैं इससे सहमत हूँ, मगर कुछ चीज़ों पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आपने फरमाया, पहले मैं नूपुर शर्मा पर बात करना चाहूँगा। नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा वो इस्लाम की मर्मज्ञ नहीं है। तो बीजेपी की लीडर और बड़ी तेजस्वी लड़की, बड़ी ज़ोरदार मेहनत करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है केजरीवाल, इसके खिलाफ उतारने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके खिलाफ इसको लड़ाया और उसने ज़ोर शोर से इलेक्शन लड़ा। जितनी ऊंचाइयों पे जाएंगे हवाएं उतनी तेज़ होती हैं। जाहिर है कि ये ऊंचाइयों पर गई हैं तो उसके कारण से तीखेपन को झेलना होगा, ये तो बिल्कुल सहज है। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने नीरज अत्री का बोला हुआ या मेरा बोला हुआ या संजय दीक्षित जी का बोला हुआ या एक्स मुस्लिम्स का बोला हुआ, क्योंकि इस्लाम की मर्मज्ञ नहीं है। उन्होंने इस्लाम की कोई मर्मज्ञ मतलब जिनके जीवन का यही कार्य है कि ये पढ़ना है, यही सब करना है, उन्होंने सुनकर बोला है और जो बोला है वो सत्य बोला है, प्रतिक्रिया में बोला, मगर बोला सच है। मोहम्मद के जीवन की घटनाएं हैं और किसी और की नहीं। 25 हदीसें आयशा की हैं कि जब वो गुड़ियों से खेलती थी तब उनके साथ मोहम्मद ने जिनसी ताल्लुकात, शारीरिक संबंध बनाए थे। इसमें तिल मिलाने की बात क्या है? आपकी जो किताब में लिखा है उसमें हेट स्पीच काहे की है?
मगर उसके नतीजे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको और उनके पक्ष में ट्वीट करने वाले जिंदल जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सच बोलने के खिलाफ पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये आपने जो कहा है कि बरसना चाहिए और एक्ट करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, मगर ये एक्ट होना चाहिए किसके खिलाफ? उस व्यक्ति के, तस्लीम रहमानी, जिसके घटियापन, छिछोरेपन के, बदतमीजी से बात करने के नतीजे में नूपुर बोली, वो तो बिल्कुल चर्चा से बिल्कुल गायब है। पीएफआई का आदमी है वो। केरल का जो संगठन जिसने भारत से इराक में, सीरिया में आईसिस की भर्ती के लिए लड़ाके भेजे, आपको ध्यान होगा ना, एक लड़का लौटकर आया मुंबई का, वो आईसिस में भर्ती के लिए गया था और उसकी भर्ती के नतीजे में वहाँ जाकर वो थोड़ा ज़रा उसकी दाढ़ी वाड़ी कम होगी, उसका उपयोग उन्होंने बजाय हथियार चलवाने के या जिहाद करने के सेक्सुअल नीड पूरी करने के लिए किया, यानी इसका चिराग पीछे से जला दिया। मदरसों में मामूली बात है, इस्लामियों में ये सामान्य बात है, ऐसा होता ही है। उसको खैर भेजने के पीछे प्रेरित करने जिसके कारण से उसकी दुर्गति हुई पीएफआई है। ये पीएफआई का प्रवक्ता है यहाँ पर, ऐसा मुझे जानकारी दी गई। बहरहाल पीएफआई से संबंधित है, पक्का है, तस्लीम रहमानी। इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। किसने लेना था एक्शन? पुलिस ने, प्रशासन ने, राज्य ने, केंद्र का काम था ये। अगर डिस्कशन हुआ जिस चैनल पर, तो वो चैनल उत्तर प्रदेश में, यहां भी भाजपा की सरकार है, एक्शन इनके खिलाफ लिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ तो कुछ हुआ नहीं और सारी तोपें उधर को दागनी शुरू कर दी, उसके खिलाफ सारा पंगा शुरू कर दिया। निश्चित रूप से इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने पूज्य गोपाल पाठा का नाम लिया। मतलब ऐसे तेजस्वी लोग, ऐसे वीर लोग, इनको प्रणम्य हैं। मैं इसी प्रकार के एक प्रतिकार के केंद्र पर मुझे जाने का सौभाग्य मिल रहा है, अभी हाल में ही जाना है। मैं एक जानकारी आपको देता चलूं। समाज में 4 प्रकार के वृद्ध होते हैं। वृद्ध का अर्थ बूढ़ा नहीं है, वृद्ध का अर्थ वरिष्ठ लोग हैं। शास्त्र ये कहता है, शौर्य वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, वयो वृद्ध। सबसे पहले गोपाल पाठा जैसे लोग, नोआखाली प्रतिकार के नायक, जिन्होंने बिहार में, जहानाबाद में, गया में काम किया, पूज्य मथुरा सिंह जी, बनावर मंदिर के महंत, लोहागढ़ के जो महंत कहलाते हैं वो, ऐसे पूज्य पुरुष। तो उनमें से सबसे पहला नंबर शौर्य वृद्ध का है, जिनके अंदर शौर्य अप्रतिम है, सबसे पहले प्रणम्य हैं। उसके बाद ज्ञान वृद्ध, उसके बाद शील वृद्ध, उसके बाद वयो वृद्ध। तो शौर्य वृद्ध किसी पूज्य पुरुष का आपने मुझे अवसर दिया बात करने का और उनका स्मरण कराया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और पूज्य गोपाल पाठा जी के चरणों में अपने मस्तक रखता हूं, सर नवाता हूं। निश्चित रूप से यही एकमात्र हल है। मैं सदैव से कहता हूं कि पौरुष का कोई विकल्प नहीं है और पौरुष का प्राकट्य शस्त्रों से होता है, लोहे से होता है, लोहे की व्यवस्था करो। ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर उन लोगों के उसके प्रति है क्या? सारी तरफ से हर तोप उसी पर गरज रही है। पत्रकारिता उसको एक सुप्रीम कोर्ट का चांडाल, कांग्रेसी परंपरा का दुष्ट, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे कारण सारे भारत में सांप्रदायिकता फैल गई, तुम्हें टीवी चैनल पर जाकर माफी मांगनी चाहिए।
1947 का विभाजन भारत का, कश्मीर से हिंदुओं का निष्कासन, बल्कि ये क्यों, ये जो कुफ्र और ईमान की 1500 साल पुरानी लड़ाई है, इसका जो चिंतन है उसका आधार नूपुर शर्मा का ही तो वक्तव्य है। संसार में पहला जो प्रसंग आया है, संसार में सांप्रदायिकता आई कहां से? सांप्रदायिकता का जो मूल है वो ईसाइयत है। पेगन्स के खिलाफ बिलीवर्स का संघर्ष ये बाइबल देती है। उसी बाइबल का एक सेक्ट, उसी की परंपरा इस्लाम है, जो कुफ्र और ईमान की लड़ाई सिखाती है कि वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, मोहम्मद को नहीं मानते, वो सारे के सारे काफिर हैं और वाजिबुल कत्ल मार दिए जाने चाहिए। ये चिंतन सारे संसार में जो सांप्रदायिकता आई है, क्योंकि जो पैगन्स हैं या मूर्ति पूजक हैं, जो सारी प्रकार की चीज़ों को समावेश करते हैं, उनके स्वभाव में समावेश है, वो झगड़े में नहीं पड़ते। आप गणेश को मानते हो माने, आप शंकर को मानते हो माने, आप भगवती के उपासक हो करें, आप इंद्र के उपासक हो आपकी इच्छा, आप विष्णु के उपासक हो आपकी इच्छा, आप राम को, कृष्ण को, जिसको मानना चाहें। इसके बावजूद कि लेफ्टिस्ट ने बहुत कोशिश की ये समझाने की कि वैष्णवों और शैवों के झगड़े हुए हैं, इतिहास में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, किसी पुस्तक में कोई उल्लेख नहीं है। ये इनका शुद्ध इतिहास, वामपंथी इतिहासकारों का कमीनपन है जो उन्होंने फैलाने की कोशिश की। मगर उसके कारण से आपने एक घटना भी नहीं सुनी होगी किसी वैष्णव ने किसी शिव मंदिर के पुजारी का सिर फोड़ दिया हो, किसी शैव ने किसी वैष्णव का गला दबा दिया हो। एक भी उदाहरण नहीं मिलता, एक घटना भी नहीं मिलेगी। बल्कि ऐसा कोई मंदिर जो बड़ा वैष्णव मंदिर हो, उसी के परिसर में शिव मंदिर भी मिल जाएगा, भगवती दुर्गा की मूर्ति भी मिल जाएगी, गणेश की मूर्ति भी मिल जाएगी, हनुमान की मूर्ति मिल जाएगी। झगड़ा है ही नहीं। कितना कुछ समझा लो, कोई शिव मंदिर ऐसा देख लिए जिसमें ये बाकी मूर्तियां ना हो, सब जगह होगा। तो ये समझाने का प्रयास किया गया हिंदुओं को, बिखराने का, चूंकि अलिंस्की का सूत्र है ये। संघर्ष विप्लव से अवसर निकलते हैं जहां झगड़ा होगा। इसलिए भारत में प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में जहां संघर्ष क्रिएट हो, जहां पंगा हो, जहां उद्यम हो, उसको बढ़ाओ। तो नूपुर शर्मा की जान की हत्या इसलिए है। उसने क्या कहा मुद्दा ये है, उनके लिए है ही नहीं। उसने सच बोला या झूठ बोला ये विषय ही नहीं है। विषय ये है कि नूपुर शर्मा के नाम पर हंगामा क्रिएट किया जा सकता है। लगातार उपद्रव करने से, लगातार समस्याएं खड़ी करने से इनकलाब जिंदाबाद। कानपुर में यह हुआ, कम्युनिस्ट घुस गए, लाल इमली वगैरह वगैरह बड़ी फैक्ट्रियां थीं कानपुर में, लाखों मजदूर थे, बहुत अच्छा काम था। आंदोलन किस बात से शुरू हुआ? काम के घंटे 4 करो, ये नारे थे कि 8 घंटे की ड्यूटी नहीं 4 घंटे की ड्यूटी होगी। पंगा हुआ, सुहासिनी अली जैसी महिला वहाँ से MP बनी, कम्युनिस्ट हरामखोरी के चक्कर में उनके पीछे लग गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ उठ के महाराष्ट्र चली गई, गुजरात चली गई, कंप्लीट तालाबंदी हो गई। वो लोग जो काम करते थे, जिनके बच्चे वर्दी पहन के, सुबह ड्रेस पहन के स्कूल जाते थे, पढ़ाई कर रहे थे, जीवन के विकास की यात्रा में थे, कम्युनिस्ट फंदे में फंस के रिक्शा चलाने लगे। सड़क किनारे पेट तो भरना है, रोटी देने का जो माध्यम था वो तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि मामला तो उपद्रव था, विप्लव था। विप्लव दीर्घजीवी हो गए तो दीर्घजीवी हो गया विप्लव, कानपुर का बाजा बच गया। सारे लेबर, कोई सड़क किनारे गड्ढा खोद रहा है, तो कोई सड़क पाट रहा है, तो कोई कंक्रीट डाल रहा है। वो लोग जो सही सलामत बढ़िया काम कर रहे थे, स्थायी काम था, जिनको पेंशन मिलनी थी, जिनके पास जीवन के विकास के रास्ते थे, जिनकी पत्नी सहज सुखद जीवन जी रही थी, उन सब की दुर्गत हो गई। विप्लव दीर्घजीवी होने का परिणाम यह है। ये विचारधारा ही ऐसी है जो चैन से नहीं बैठने देगी। तो इसलिए कोई भी चीज जहां से लपका जा सके, किसानों ने बेसिकली
किसान आंदोलन में हंगामा किया, मगर किसानों ने, जो बाहर की फैक्ट्रियाँ आई थी, जो बाहर के मार्केट बड़े परचेजर आए थे, उन सबको माल बेचा। मंडियों का सिस्टम हानिकारक सिस्टम है किसान के लिए, मगर विप्लव, उपद्रव, हंगामा, नेतृत्व का अवसर मिलता है ना, इससे ये दिखाने का मौका मिलता है। शाहीन बाग हंगामा, इसी शाहीन बाग के जो सीए आया उसके आधार पर अफगानिस्तान के हिंदुओं को, सिखों को भारत में शरण मिली है। हंगामा इस बात का कि सीए में मुसलमान क्यों नहीं है। भाई साहब, मुसलमान तो आतताई है, शिकार कौन है? ईसाई, पारसी, यहूदी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इनको जो डस रहा है उसको इसका हिस्सा होना चाहिए। यानी जो विष, जो कटीली नागफनी इन सबके जीवन को संकट में डाल रही, उसको भारत में भी घुसड़ ले। पहले ही इतनी काफी है गांधी नेहरू के पापों के परिणाम से, और अधिक नहीं चाहिए। तो कुल मिलाकर पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप पौरुष कर सकते हैं, जो इन सज्जन ने ये मेल भेजा है, मैं उनसे इतनी पौरुष की अपेक्षा करता हूं कि कृपया अपना नाम तो बताते। आपने ईमेल मुझे किसी एक्स नेम से भेजा है। बहरहाल आपने श्रेष्ठ बात कही, बिल्कुल ठीक है, मगर तब तक उस लड़की को ये तो एहसास हो कि लोग उसके साथ हैं। उसको सूचना मिलती है कि उसकी पोस्ट शेयर करने के नतीजे में एक हत्या हो गई। उसको पता लगता है कि कन्हैया लाल की हत्या उसकी पोस्ट शेयर करने के कारण हुई। उस पर कितना मानसिक दबाव है। उसके मानसिक दबाव को छांटने का तरीका ही ये है कि आप जहां हैं वहां प्रदर्शन कीजिए। सबसे आसान तरीका, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़े शहर हैं उनमें तो सामान्य है कि एक प्ले कार्ड बनाइए, मैं नूपुर के साथ हूं, सिर्फ एक गत्ता, उस पर कागज चिपका है, अपने हाथ से लिख लीजिए मैं नूपुर के साथ हूं, और अपना नाम लिखिए, और उसे गले में टांग के बाजार में ऐसे ही घूम जाइए। जुलूस निकालने के लिए आपको एसडीएम की, डीएम की परमिशन की आवश्यकता होगी, कमिश्नर की परमिशन की आवश्यकता होगी। 10 समस्याएं आती हैं। एक आदमी, 5 आदमी इस बोर्ड को लेकर मार्केट में घूम रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये भी पौरुष है। शुरुआत कीजिए, आवाज उठाइए, सामने आइए। सबके पास यूट्यूब का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक बात है। जिनके बस का है वो ये कर रहे हैं, आप भी तो कुछ कीजिए। अभी गुड़गांव के आसपास पंचायत हुई, बड़ी जोरदार पंचायतें हुई हैं, बहुत मजेदार लोगों ने बोला और इसी दिशा में बात की। सोना चांदी बेच के लोहा खरीदो, मोबाइल बेच के लोहा खरीद लो। 20-25 हज़ार का लोहा जेब में होगा तो काम आएगा, क्योंकि उनके गांव, उनकी बस्तियां आसपास में रोहिंग्या की झुग्गियों से घिर गई हैं। रोहिंग्या, उनके पास लौटने का कोई देश नहीं है। इनके 2 ही हल हैं, या तो इन सब को बंदी बना लिया जाए या इन सब की शुद्धि कर ली जाए, और ये हो सकते हैं शुद्ध। आर्य समाज के लोग, हिंदू जागरण मंच के लोग, धर्म जागरण के लोग इस काम में लगे। इनके पास जाने का कोई स्थान नहीं है, भूखे प्यासे हैं। इन लोगों की शुद्धि आराम से हो सकती है। आप प्रयास करें, ये हो सकता है। और या फिर इनको देश से बाहर निकाला जाए। तो निकालेंगे कहां? लाखों लोग हैं, कौन लेगा? बर्मा ने तो भगा दिया। बांग्लादेश से तो रोहिंग्या वापस लेगा, बांग्लादेश तो अपने बांग्लादेशियों को वापस नहीं लेता। उसकी जनगणना में 3.5-4 करोड़ लोग गायब हैं देश से। ये उनका अपना आकलन है, डाटा है। कहां चले गए? समुद्र में डूब मरे। बाकी तो हम ही से संबंधित है। तो अपने लोग कहां से लेंगे? तो इनका हल यही है कि इनको शुद्ध करो, बशर्ते शुद्ध करने के लिए कार्य किया जाए। तो ऐसे प्रत्येक वीर पुरुष का, वीरांगना का साथ देना धर्म है। इतनी बेसिक बात तो करें। किसी भी मेट्रो स्टेशन पर बाहर प्ले कार्ड लेकर 4 लोग खड़े हो जाइए, कुछ नहीं बोलना किसी से, आते जाते को नमस्ते ही करना और लिखा है मैं नूपुर शर्मा के साथ हूं।
इतना तो कीजिए। उस लड़की को लगना चाहिए। और ऐसे प्रदर्शन 100, 200, 500 होंगे। बड़े प्रदर्शन भी हुए हैं, उदयपुर में भी प्रदर्शन हुआ है। इस तरह के प्रदर्शन होंगे तो समाज में एक मन बनेगा। यही जो टीवी चैनल जो जीबी रोड की कुटनियों और दलालों की तरह बहसें करा रहे हैं, धर्म के पक्ष में नहीं है, बस टीआरपी के लिए चौंचे भिड़ जाएं, भेड़ें लड़ जाएं, आपस में सिर फोड़ने लगे, वो लोग, उन पर भी दबाव पड़ेगा। पौरुष प्रकट कर सके सबसे पहला शौर्य वृद्ध तो प्रणम्य है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। उसके बाद ज्ञान वृद्ध आते हैं। तेजस्विता का प्रदर्शन कीजिए, कुछ भी हो, मिनिमम इतना प्ले कार्ड बनाकर। और ये मत कि आपको लगे कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो मर्सिडीज में चलने वाला हूं, मैं तो बड़ा व्यक्ति हूं। मुझे प्रत्येक व्यक्ति को, गंभीरतम लोगों को इस प्रदर्शन में आना चाहिए। जितने मेट्रो स्टेशन है दिल्ली के, कोई लाइन पकड़ लीजिए, गेट पर आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मैं नूपुर शर्मा के साथ हूं। कोई समय तय कर लीजिए, आप 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 10 स्टेशनों में अपने आप को बांट लिए कि तुम वहां जाओगे, तुम वहां जाओगे, तुम वहां जाओगे। और जहां से वो एक्सीलेटर उतर रहे हैं, सीढ़ियां उतर रही, नीचे बिल्कुल फुटपाथ पे, अंदर मत खड़े होइए, बाहर खड़े होइए, जिस पर कोई समस्या नहीं है किसी की, केवल खड़े। इसके पक्ष में आवाज उठाइए। ये टर्मोइल है, उत्थान पतन का कोलाहल है इस समय। तेजी से ये चीजें बदल रही हैं। ये शुभ की तरफ बढ़ें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तटस्थ किनारे बैठ के इसका आनंद लेने की जगह इसमें भागीदारी करिए। इस्लाम में भी टर्मोइल है। मैं रात में मेरी आंख खुल गई तो मैंने 2:30 बजे देखा कि किन्हीं साहब ने दिल्ली से मुझे मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेजा। मैंने चेक किया, वो इस्लामी हैं, कह रहे हैं कि मैं आपको देखता हूँ, आपके सारे वीडियोस देखता हूँ और बहुत प्रभावित हूँ। बेसिक बात वो मुझे ठीक लगना चाहिए लगा, मगर मूल बात यह है कि वो अपनी स्थिति, इस्लाम की स्थिति, अपनी इस्लाम में स्थिति, इस्लाम की वैश्विक सभ्य समाज के संदर्भ में स्थिति से चिंतित हैं। इसके कारण वो मेरा सहारा ले रहे हैं या और मेरे जैसे लोगों को सुन रहे हैं। मूल समस्या, जिस जगह वो खड़े हैं वो धरती दरक रही है। उनको लग रहा है कि ये कालबाह्य विचारधारा जो सभ्य समाज के विरोध में जाती है, उस विचारधारा से पिंड कैसे छूटे, इसकी गति बढ़ाइए। और मिलाप पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लिसनिंग टू यू इज ऑलवेज प्लेजर। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।